यूपी में कड़ाके की ठंड में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सियासत की गर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियों के लोग एक बार फिर से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। आपको बताते चलें कि ओपी राजभर कभी बीजेपी की ताकत माने जाते थे, लेकिन ओपी राजभर के अलग होने से बीजेपी कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर जानकारों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी की यूपी के चुनावी रण में आने से समाजवादी पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देशानुसार गौरा विधानसभा में सुभाषपा की बैठक और गांव-गांव चौपाल अभियान जारी है। शुक्रवार को भी गोंडा जिले के गौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बक्सरिया में सुभाषपा पार्टी की एक माह के भीतर कई चुनावी बैठक की गई। बैठक में आए मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार राजभर का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर के मिशन के बारे में लोगों को अवगत कराया। श्री राजभर ने कहा कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों तथा सभी जातियों का सर्वेक्षण कराकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, चाहे वह किसी भी जात का हो। विनोद राजभर ने कहा कि गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और गरीब परिवार का बच्चा भी सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बन सके। यही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मिशन है। बैठक के दौरान जिला महासचिव नरसिंह राजभर, अंशुल शेखर उर्फ शुभम श्रीवास्तव, लाडला उर्फ तौफीक अहमद, राम बच्चन राजभर, राम निवास, सुभाष, काशीराम, अर्जुन, पुजारी, राकेश, दीनबंधु सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानते हुए ये जानना चाहूँगा कि अभी स्पीच के दौरान आपने शिक्षा के बारे में कुछ स्पीच दी है, तो क्या जो मौजूदा सरकार शिक्षा के लिए सरकार काम नहीं कर रही है? सबसे पहले तो मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। परिचय की कड़ी में मेरा नाम विनोद कुमार राजभर है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक सिपाही हूं, ये मेरा परिचय है। और आपने जहां तक सवाल किया है शिक्षा का, आप देख सकते हैं कि शिक्षा की नीति बड़ी ही खराब है। उत्तर प्रदेश की सरकार, यूँ कहें देश की सरकार, आज दोहरी शिक्षा ला करके गरीबों के बच्चों को वंचित कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्नातक तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू होना चाहिए। इसलिए लागू होना चाहिए जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उसी तरह से माननीय हमारे नेताजी चाहते हैं कि वो शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में लागू होना चाहिए जहां की गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा नेताजी कि जैसे अभी आपने बताया है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो भी आपकी पार्टी से जुड़ गए हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पार्टी में आने से आपकी पार्टी को गति मिलेगी? आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद के सांसद हैं। और ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब मिल करके उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। शिक्षा की नीति हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर पहलू पर हमारे वो दोनों नेता चिंतन करके अच्छी व्यवस्था लाना चाहते हैं। ओवैसी साहब को मैं बता दूं, आ जाने से और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से उनकी प्लानिंग है 2022 में, अभी तो पंचायत का चुनाव आने वाला है, हम 2000 पंचायत का चुनाव तो तैयारी बना रहे हैं, लड़ेंगे ही और जीतेंगे भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जीतेंगे। लेकिन 2022 में मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, इसके मोर्चे की सरकार बनेगी और जिसमें उत्तर प्रदेश के CM माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। ये मेरा आशा और जो भागीदारी मोर्चा आपका बना है
उसमें कितने दलों के लोग शामिल हैं? उसमें अभी तक 9 दल शामिल हो चुके हैं। शेष अभी लोगों से वार्ता चल रही है। चंद्रशेखर जी हैं और आपके दिल्ली के जो सीएम हैं जी। केजरीवाल साहब, उनसे भी वार्ता चल रही है और हमारे नेताजी आदरणीय शिवपाल यादव से भी वार्ता चल रही है, वो भी आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा मोर्चा बन रहा क्या है। आपको लगता है कि इन छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर जो है बीजेपी जैसी पार्टी को आप मात दे पाएंगे? मात नहीं, ये पार्टी जो मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी माने झूठ पार्टी, ये जमानत नहीं बचा पाएगी और इनके जितने कैंडिडेट होंगे सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए खत्म हो जाएंगे, इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो नीति है, वो बहुत ही बेहद खराब है। किसानों को ले लीजिए, छात्रों को ले लीजिए, किसी के बारे में, किसी के हित में इनका कोई कानून नहीं है। आप देख लीजिए, कोरोना के नाम पर ये केवल लोगों को बेरोजगार बना दिए हैं, ठगने का काम किए। इनका कोई और कारवा नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आप देख लीजिए, इनकी बड़ी बड़ी रैली होती है, वहाँ कोरोना नहीं होता है। लेकिन जो हमारा छोटा बच्चा जा करके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, उसको कुछ सीख हो रही थी, कोरोना के बहाने उसकी शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, विद्यालय बंद कर दिया गया है। तो ये सरकार की पॉलिसी है कि जब पढ़ लिख लेंगे तो होशियार हो जाएंगे, और जब होशियार हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, टाली माटी कौन ला देगा। ये जब अशिक्षित गंवार रहेंगे तभी ना मजदूरी और टाली पर माटी ला देंगे। तो इसलिए ये सरकार की पॉलिसी है कि इनको बर्बाद किया जाए। सरकार ने फैक्ट्री बंद करके सारे लोगों को कोरोना के बहाने घर बैठा दिया है। कोई काम धंधा नहीं है, कोई नीति नहीं है इनकी कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। ये सरकार का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी झूठ पार्टी का ये मिशन है कि इनको और गर्त में डाल दिया जाए। ठीक। अगर इस देश के अंदर कोई नेता है तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो गरीबों की लड़ाई सही माने में लड़ने का काम करते हैं। और कोई नेता नहीं है जिस धरती पर पैदा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर जैसा, जिसका मिशन कोई हो, जो उन्हें बनाया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसा किसी का मैनिफेस्टो नहीं है, ऐसा कोई मिशन नहीं है जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का है।